Yes. Once again, a very good morning to all of you. Yesterday, I have given you a task of completing the fill-ups given on page number 9 of your book, right? 9 and 10. So today we are going to discuss the answers of those fill-ups. Firstly, just have a look among the 3 factors of production. 3 factors कौन से थे? Number 1 was land, number 2 was labor, and number 3 was physical capital. फिर ये कह रहे हैं लेबर इज अबंडेंट. अबंडेंट मींस बल्क में अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अवेलेबल है. नाउ देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन द विलेजेस. बहुत सारे लोग हैं जो गांव में फार्म लेबरर्स के फॉर्म में काम करना चाहते हैं, लेकिन the opportunities of work are limited. Opportunities of work are limited. Why? Because in total there are dash number of families. कितनी families थी? Who will tell? In total there are, yes Yojana. Hello. Yes Yojana. Ma'am, 450 families. 450. Very good. Out of 450, how many families were not having land? Prakhar. Yes, okay, Divyanshu. You tell us how many families were landless? Ma'am, I don't know the exact, but ma'am, I'm trying. 160. 150. Okay, 150 families belong to landless laborers families who are not having land. तो अब बची थी 300 families जिसमें से 60 were having big plots and 240 of them were having small plots, right? तो जो ये small plots वाले लोग थे, यही लोग क्या कर रहे थे? या तो landless family से लोग लेबर बन के जा रहे थे, या फिर जो ऐसी फैमिलीज के लोग थे जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स थे, वो जा रहे थे यहाँ पे लेबर बन के. तो देखिए हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया. दे बिलोंग टू ईदर लैंडलेस फैमिलीज और टू द फैमिलीज हैविंग स्मॉल प्लॉट्स. या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से थे या फिर ऐसी फैमिलीज से थे जिनके पास प्लॉट्स क्या थे? बहुत छोटे छोटे थे. नाउ जस्ट हैव अ लुक. दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ. उनको जो वेजेस मिलती थी वो काफी लो थी और उनकी लाइफ जो थी वो काफी डिफिकल्ट थी. आगे देखिए. इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर डैश इज स्केयर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर के साथ साथ और कौन सा फैक्टर था जो स्केयर्स था? लेबर के साथ एक और फैक्टर था जो लिमिटेड था. अभी यहाँ पे हमें उस फैक्टर की बात करनी है. तो जस्ट हैव अ लुक. हमने लेबर के अलावा 2 और फैक्टर पढ़े हैं. कौन कौन से? लैंड एंड कैपिटल. लैंड तो लिमिटेड नहीं थी, सॉरी लैंड तो लिमिटेड थी, फिक्स थी, बट लैंड के साथ साथ कैपिटल भी क्या थी? फिक्स थी. तो यहाँ पे देखिए मैं ऑब्लिक डाल रही हूँ आपके लिए, कैपिटल ऑब्लिक लैंड, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है. तो आप सोचिए इसका आंसर कौन सा होगा? कैपिटल होगा कि लैंड होगा? लैंड तो फिक्स भी है और कैपिटल हमें अरेंज करनी होती है. ओके, मेनी ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड्स. यस तनिष्क, वेट फॉर अ सेकेंड. यस तनिष्क. Okay, Lakshita. Ma'am, land. Land is also scarce. Correct one. You have to write down land over here. Correct answer कौन सा रहेगा आपका? land रहेगा. कैपिटल की बात आगे हो जाएगी तो मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ करेक्ट आंसर पे. करेक्ट आंसर इज लैंड. यू हैव टू फिल लैंड इन दिस फिल अप. आगे देखिए. कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज, जिस लैंड पे कल्टीवेशन होता है वो एरिया कैसा है? तो कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज बेसिकली फिक्स. मैंने यहाँ पे इसको इरेज कर दिया है, आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे अकॉर्डिंग टू मी. जस्ट हैव अ लुक. इस फिलअप की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होने वाला है फिक्स्ड, क्योंकि कल्टीवेटेड लैंड एरिया कैसा है? फिक्स है. हम उस एरिया को इंक्रीज नहीं कर सकते. तो इस फिलअप में मैंने लिख दिया है कल्टीवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स. आगे देखिए. Moreover, even the existing land is distributed dash. जो एग्जिस्टिंग लैंड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हुआ है कि अनइक्वली? क्या सबके पास इक्वल लैंड्स अवेलेबल थी? डेफिनेटली नो. किसी के पास बहुत बड़े प्लॉट थे तो किसी के पास बहुत छोटे. तो आंसर होगा अनइक्वली. आप इस फिलअप में अनइक्वली को फिल कर लीजिए. अनइक्वली विल बी द करेक्ट आंसर. I can see many of you have raised your hands. That's quite great.
So we have filled 4 blanks of this part. Just have a look. आगे बढ़ते हैं हम. Yes, have a look. आगे ये क्या कह रहे हैं? There are a large number of small farmers who cultivate small plots and live in conditions not much better than landless farm laborers. To make the maximum use of existing land, farmers use dash and dash. Farmers क्या क्या use करते हैं existing land की condition को improve करने के लिए? तो number 1 will be multiple farming, multiple cropping, and number 2 will be modern farming method. Multiple cropping and modern farming method. These are the two means that are used by farmers to make better use of existing land. आगे देखिए. Both these options have led to increase in production of crops. आगे. Modern farming methods require a great deal of. क्या चाहिए होगा modern farming method के लिए? We will need capital. अगर हमें modern farming method use करना है तो उसके लिए farmers को चाहिए होगा capital. I am writing the answer for you. ऊपर वाले आंसर आप खुद लिख लेंगे. यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए होगा? कैपिटल चाहिए होगा. आगे देखिए. स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. छोटे फार्मर्स को बोरो करना पड़ता है. Yesterday we have discussed the example of Savita, right? And are put to great distress to repay the loan. बोरो तो कर लेते हैं लेकिन रीपे करना मुश्किल हो जाता है. Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmer. छोटे farmers के लिए तो capital भी क्या है? Scarce है, limited है. आगे देखिए. So, though both land and capital are scarce, there is a basic difference between these two factors of production. Okay, now raise your hands for the answer. ये कह रहे हैं वैसे तो दोनों ही scarce है, but दोनों में एक difference है. Difference क्या है? सबसे पहले dash is a natural resource. इन दोनों में से, किन दोनों में से? लैंड और कैपिटल में से. हितांशी विल टेल अस नेचुरल रिसोर्स क्या है. यस बेटा. मैम लैंड इज नेचुरल रिसोर्स. ओके, वेरी गुड. दिविष्ट विल टेल अस व्हाट इज मैन मेड. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग दिविष्ट. Yes, Divish. Ma'am, capital is man-made resource. Capital is man-made resource. Very good. So just have a look. अगर हम बात करें among the two factors, land is natural. We all know, right? Quite simple. Land कैसा है? Natural resource है. और अगर मैं second fill-up की बात करूं तो second का आंसर क्या आ जाएगा हमारे सामने? Capital. Capital कैसी है? Man-made है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं capital is man-made, right? We have completed the fill-up case study. Capital is man-made. It is possible to increase capital, whereas land is fixed. Capital को तो increase कर सकते हैं, land fixed है. इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम land का अच्छे से ध्यान रखें और proper way में उसको utilize करें. All right. So students, we have completed this fill-up case study of your work. Now we will discuss the next topic, that is, just have a look. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर. पालमपुर विलेज में कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती थी उनके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है. बेसिकली फार्मिंग हो रहा था, राइट. 75% ऑफ पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ओनली, बट कुछ एक्टिविटीज नॉन फार्मिंग भी थी. जस्ट हैव अ लुक. आई एम रीडिंग इट फॉर यू. We have learned about farming as the production activity in Palampur. We shall now look at some of the non-farm production activities. कुछ non-farming production activities की भी बात करेंगे. Again, you have to highlight this. Only 25% of people, only 25% of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. Agriculture के अलावा अगर हम activities की बात करें तो केवल कितने लोग उस पर depend थे? 25%. Remaining 75% were dependent on agriculture only. Now just have a look.
डेयरी एक्टिविटीज, जो मिल्क रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, राइट। डेयरी पता है ना आपको, डेयरी होती है जहाँ पे मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो काम है वो पालमपुर में काफी होता था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज इन पालमपुर. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jawar and bajra that grows during the rainy season. क्या करते हैं लोग, बफेलोज को मेंटेन करते हैं और उसके बाद में उनको ग्रास और जवार बाजरा, जो हमने पढ़ा था रेनी सीजन में वो जवार और बाजरा उगाते हैं, उससे उनको फीड करके क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। आगे, बफेलोज से जो मिल्क आता है, दैट मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, जो पास का विलेज है उस रायगंज विलेज में वो मिल्क सेल आउट किया जाता है। द नियर बाय लार्ज विलेज रायगंज, राइट, two traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported to far away towns and cities. ये कह रहे हैं दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर टाउन के, जिन्होंने कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स वहां पे सेटअप किए। कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स इज यूज्ड फॉर द मिल्क कलेक्टिंग सेंटर्स, ऐसे छोटे छोटे सेंटर्स जहां पे मिल्क कलेक्ट किया जाता है और आगे उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, यू हैव टू हाईलाइट दिस। तो वो सेंटर्स वहां पे उन्होंने रायगंज में सेटअप किए हैं। उस रायगंज के सेंटर में पालमपुर से मिल्क आ जाता था और आगे सिटीज में और टाउन्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, ट्रेडिंग कर दी जाती थी उसकी, राइट। आगे देखिए, अगेन ट्रेडिंग के बारे में बताया, ट्रेडिंग इज अ एक्टिविटी वेयर वन पर्सन परचेजेस समथिंग फ्रॉम अनदर फॉर सेलिंग इट इन मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए मिल्क खरीदा गया, राइट, इसलिए हमने ट्रेडिंग कहा। अब देखिए, अगेन वन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। लेट अस टेक 3 फार्मर्स। एक एक्टिविटी है, 3 फार्मर्स को लिया गया है। ईच हैज ग्रोन व्हीट ऑन हिज फील्ड थ्रू द प्रोडक्शन इज डिफरेंट। तीनों ने व्हीट ग्रो किया बट सबका प्रोडक्शन अलग अलग है। आगे, the consumption of wheat by each family is same, तीनों सेम कंजप्शन कर रहे हैं, 40 40 40। प्रोडक्शन ईयर 1 में 100 का हुआ है, फार्मर 1 का, फार्मर 2 का 80 का हुआ है और फार्मर 3 का कितने का हुआ है, 60 यूनिट्स का हुआ है। कंजप्शन देखिए, तीनों ही 40 40 का कंजप्शन कर रहे हैं। आगे देखिए, the whole of surplus wheat this year is used as capital for next year's production. इस साल जितना भी सरप्लस बचता है ना, उसको अगले साल की कैपिटल नीड के लिए यूज कर लिया जाता है। सरप्लस यानी प्रोडक्शन माइनस कंजप्शन। जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में। 100 यूनिट्स बनाई, 40 कंज्यूम करी, तो सरप्लस कितना था, 60। इस 60 को नेक्स्ट ईयर कैपिटल के फॉर्म में यूज कर लिया, राइट। इस कैपिटल का डबल जो है वो नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस होता है। ये कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल्सो सपोज, हमने अज्यूम किया है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। जितनी कैपिटल यूज करोगे उसका डबल नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन हो जाएगा। इसका मतलब आप देखिए, ये करनी सॉल्व आपको खुद है, मैं आपको केवल हिंट्स दे रही हूँ। यहाँ पे कैपिटल यूज 60 लिखा हुआ है, कैसे आया सरप्लस, सरप्लस कैसे आया, 100 दैट इज प्रोडक्शन माइनस 40 कंजप्शन, we are left with 60 surplus. This surplus is used as capital for next year. अब इस कैपिटल का डबल यहाँ पे आ गया 120, राइट। 120 यहाँ आ गया, उसमें से 40 कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना, सरप्लस कितना रहेगा, 80, राइट। 120 माइनस 40, यहाँ 80 आ जाएगा। सेम 80 विल बी द कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 80 ही हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ 120, इस 120 में से माइनस किया है हमने 40 को, दैट इज कंजप्शन, और माइनस करते ही हमारे सामने क्या आ गया है, 80 आ गया है। ये जो 80 वैल्यू रहेगी, ये सेम 80 की वैल्यू हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर ले लेंगे फॉर द कंजप्शन पर्पस। फॉर कैपिटल पर्पस, राइट, नॉट फॉर कंजप्शन। नेक्स्ट ईयर 80 की कैपिटल हो जाएगी। चलिए, 80 कैपिटल हो गई तो 80 का जस्ट डबल यहाँ पे आ जाएगा क्या, 160 विल बी द प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर। 160 में से 40 कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग, अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट ईयर के लिए सरप्लस कितना रहा,
तो आपको 160 में से 40 माइनस कर देना है, 120 विल बी द सरप्लस, और यहाँ भी आ जाएगा सेम टू सेम 120। ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका फिल करना सिखा दिया है। नाउ यू आर सपोज टू फिल द नेक्स्ट पार्ट बाय योरसेल्फ। आपको पता चलेगा कि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास सरप्लस बच ही नहीं रहा है, राइट? जस्ट हैव अ लुक। आई एम इरेजिंग दीज फॉर यू। I hope all of you have written this. Give me a second. Now you have to fill the table for second farmer and third farmer. We will discuss about it in our next class. अभी नहीं ले रहे हैं discussion, next class में लेंगे. Then after we will also compare it, right? अब आगे देखिए. An example of small scale manufacturing in Palampur. पालमपुर में छोटे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बात करनी है. Just have a look. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. 50 से भी कम लोग जो है वो पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग यानी कुछ बना रहे हैं, राइट? आगे देखिए. Unlike the manufacturing that take place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method. ये कह रहे हैं बड़े बड़े टाउन्स और सिटीज की बात करें तो वहां मैन्युफैक्चरिंग अलग होती है, राइट? उससे अलग पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग बहुत सिंपल प्रोडक्शन मेथड से होती है एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, बहुत छोटे लेवल पे होती है. देन they are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. Rarely laborers are hired. ये कह रहे हैं पालमपुर में फैक्ट्रीज नहीं है अलग से, जो थोड़ी बहुत चीजें बनती है लोग अपने घरों में ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को ही यूज कर लेते हैं, अपने फैमिली लेबर को ही यूज कर लेते हैं. दूसरे लेबरर्स हायर नहीं किए जाते, यानी मार्केट से लेबर की जरूरत नहीं पड़ती. देखिए मिश्री लाल की बात हो रही है. मिश्री लाल की बात करते हैं, क्या करते हैं ये. मिश्री लाल हैज परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन crushing machine run on electricity and has set up on his field. मिश्री लाल ने एक मशीन परचेज की शुगर केन को क्रश करने की, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. अपनी फील्ड पे ही उसने वो मशीन जो है वो लगा ली है, सेटअप कर ली है. Sugarcane crushing was earlier done with the help of bullocks, but पहले तो क्या किए जाते थे, bullocks की हेल्प से ये किए जाते थे, but अब now people prefer to do it by machine these days. आजकल मशीन की मदद से किया जाता है. Mishrilal also buys sugarcane from other farmers and processes it into jaggery. वो क्या करता है, शुगर केन दूसरे फार्मर्स से भी खरीदता है और उसको गुड़ में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिसिटी मशीन है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाली. द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर. उस जैगरी का वो क्या करता है, उसको शाहपुर के ट्रेडर को सेल कर देता है. इन दिस प्रोसेस ही मेक्स सम स्मॉल प्रॉफिट. वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी अर्न करता है. अब हम डिस्कस करेंगे क्या कैपिटल चाहिए थी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए, लेबर कहाँ से आया, ये सारी चीजें हम लोग के डिस्कस करने वाले हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास. अभी देखिए द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के शॉपकीपर्स की हम बात करते हैं. जस्ट हैव अ लुक. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर. यानी बहुत सारे शॉपकीपर्स नहीं है पालमपुर में, लिमिटेड है. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale market in the cities and sell them in village. अब विलेज है, विलेज में 450 फैमिलीज रह रही है, तो डेफिनेटली उन फैमिलीज की कुछ नीड्स तो होगी, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होगी, जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, कैंडल्स, नोटबुक्स. तो ये जो लोग हैं पालमपुर में, जो शॉपकीपर्स है, वो क्या करते हैं, पास के सिटीज से होलसेल में सामान खरीदते हैं, बल्क में खरीदते हैं और फिर उनको विलेजेस में सेल आउट कर देते हैं. Now just have a look. You will see a small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil and even some clothes. क्या आपको दिखने को मिलेगा कि पालमपुर में छोटे छोटे जनरल स्टोर्स हैं जहाँ पे ये सारी बेसिक चीजें सेल आउट की जाती है. A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of space to open small shop. ऐसी फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड के पास है, उन्होंने क्या किया, अपने घरों के ही स्पेस को यूज करके छोटी छोटी शॉप्स खोल ली है एंड दे आर सेलिंग ईटेबल्स. खाने पीने की जो चीजें होती है वो वहां पे सेल आउट करते हैं, राइट? ये हमने कंप्लीट कर लिया है. अब कलम करीम की बात करेंगे, आपको ये रीड करके रखना है.
करीम पालमपुर विलेज का एक इंडिविजुअल है जिसने कंप्यूटर क्लास सेंटर वहां पे रन किया है। इसके बारे में हम कल बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे पालमपुर में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप होंगे। राइट, ये जो लास्ट टॉपिक्स है हमारी क्लास के, ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की कल की क्लास में। ओके एवरीवन, तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द डेयरिंग एक्टिविटी एंड अबाउट द ट्रेडिंग आल्सो, राइट, एंड अबाउट द शॉपकीपर्स ऑफ विलेज पालमपुर। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करके इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप यहाँ तक की रीडिंग करके रखें। Goodbye everyone, have a nice day. We will meet tomorrow. Stay safe and stay healthy.